11 इस्तीफे मंजूर करके तो इलेक्शन कमीशन में भेज दिए गए और वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस कर दिए। यहाँ इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक डिप्टी स्पीकर आपको भेजे तो आप उसके ऊपर खामोश बैठे रहें, और दूसरा डिप्टी स्पीकर बगैर तस्दीक के, बगैर आईनी प्रोसेस इख्तियार किए वो इस्तीफे भेजता है और वो सेलेक्टिव हैं और आप उन्हें कबूल कर लेते हैं। इतने बड़े सवाल का आज तक कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 214 के तहत हल्फ लेता है और हल्फ में ये कहता है कि वो अपनी ज़ात को किसी चीज़ के ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काम करेगा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इस रियासत के उसूल मुतय्यन किए थे और जो पाकिस्तान के आइन ने इसके उसूल ज़वाबित मुतय्यन किए हैं, उसके मुताबिक वो चलेगा। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये ममनुआ फंडिंग का एक केस है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके सारे जो फंड्स हैं वो पॉलिटिकल फंडिंग है और हमारे पास 40,000 उसके डोनर्स की फहरिस्त मौजूद है। और ये भी साथ साथ ज़हन में रखिए, हमने ये दरख्वास्त भी दी कि आप सिर्फ तहरीक इंसाफ को हदफ ना बनाएं, उसको निशाना ना बनाएं। हमारे अकाउंट्स तो ऑडिटेड भी हैं और गैजेटेड भी हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ एक पार्टी को हदफ बना रहे हैं और बाकी 17 पार्टियों को आप छोड़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि उनका रवैया जानिबदाराना है और उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ को पेनलाइज करने के लिए और उन्हें निशाना बना के उन्होंने तहरीक इंसाफ के बारे में फैसला दिया। उसके बाद अगली बात देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरे मरहले का जब इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मौसम ऐसा नहीं है, आप इलेक्शन कुछ पोस्टपोन कर दें। लेकिन जवाब नफ़ी में आता है, इसलिए कि वहाँ पर भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। उसके बरक्स सैलाब आने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट कहती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए तो वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, दूसरी दफ़ा पोस्टपोन कर दिया जाता है, तीसरी दफ़ा पोस्टपोन की दरख्वास्त फिर सामने है और ये चांस तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया जाए। सिमिलरली पंजाब के अंदर जो इंतखाब 10 सितंबर को होना था, बिला वजह कोई वजह नहीं थी उसकी। इन इलाकों में कहीं पर सैलाब नहीं आया था, कहीं पे शदीद बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन जिनके ये क्रोनी हैं, जिनके ये नौकर हैं, उन्हें खुश करने के लिए और अपने तय उनको जितवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया कि वो 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, लेकिन अवाम ने जो कुछ इनको आईना दिखाया है, अगर किसी को शर्म हो तो डूब मरे कि उसमें भी तहरीक इंसाफ को 75% कामयाबी हासिल हुई है। और जो बात मैं सबूत के तौर पे जुडिशल कमीशन के सामने पेश कर चुका हूँ वो ऑडियो लीक्स हैं। वो ऑडियो लीक कि जिसे वक्त के प्राइम मिनिस्टर, हम तो उसे क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनने उन ऑडियो लीक्स की तस्दीक की है। उसके अंदर वज़रा की गुफ्तगू को, वो सारी कॉपी आपको हम पेश कर देंगे, उसका ट्रांसक्राइब किया गया है। उसमें एक वज़ीर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल वाज़े तौर पे, यानी यहाँ पर मैच फिक्स नज़र आता है, कनाइवेंस नज़र आती है इलेक्शन कमीशन की, और ताकि वो उनके हुक्म के मुताबिक। और आप इसका तोहफा तमाशा आप ये देखिए कि एक मुजरिम, एक मफरूर, उससे इजाज़त लेने की बात की जा रही होती है। चुनाचे ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो आज़ाद है ना खुद मुख्तार है, ये एक सियासी जमात यानी नून लीग का ये मजबूर महज है, उनके हुक्म पे काम करता है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी और ये काम वहाँ पर कोई कर सकेंगे। चुनाचे ये हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने
अपना रेफरेंस दायर किया है और हम ये तवक्को रखते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। मैडम मलिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सेनेटर साहब एजाज चौधरी साहब ने मुफस्सल तरीके से आपको बताया है कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही जामे रेफरेंस जो है वो फ़ाइल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ी देर से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अहम आइनी इदारे के जो सरबराह हैं, जिनका किरदार पाकिस्तान के आर्टिकल 218(3) के नीचे ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर शफाफियत से इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाना है, ईमानदारी और शफाफियत से। इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर अपने इस आइनी किरदार से तजावुज़ करते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने किरदार से, अपने फ़ैसलों से ज़ाहिर किया है कि उनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात और उसके कायद के ख़िलाफ़ तसलसल से अपने किरदार को आगे बढ़ाया है। हमने आइन के आर्टिकल 215 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अंदर रेफरेंस फाइल की है। उसका मतन और उसके जो ग्राउंड्स हैं वो वाज़ेह तौर पर आपको सेनेटर साहब ने बताए हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ कि एक तसलसल है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान के अंदर दिखाया है। एक जानिबदारी का तरीक़ेकार है, चाहे वो ममनुआ फंडिंग का केस हो जिसके अंदर आला अदालत का तहरीरनामा वाज़ेह है कि आपने पाकिस्तान की सारी जमहूरी जमातों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कानून के तहत, इलेक्शंस के लॉ के तहत आपने तहकीक के अमल को आगे बढ़ाना है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने आज तक सिर्फ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग के अमल को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़, ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ एक पटिशन फाइल की, एक रेफरेंस फाइल की सदर साहब के ज़रिए। उसमें कहा कि हम पाकिस्तान के ऐवान बाला के अंदर शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को वाज़ेह अहकामात दिए गए कि आप इसके अंदर नंबरिंग करके अंदराज कर लें कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई हो सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आइनी किरदार से तजावुज़ करते हुए कहा कि हम इतने थोड़े वक्त के अंदर कुछ 100 बैलेट पेपर्स जो हैं उसका भी अंदराज नहीं कर सकते। वाज़ेह होता है कि आप अपने आइनी किरदार जो है उसको अदा करने में तसलसल से नाकाम रहे हैं। जब यहाँ पर सिंध हाउस में ज़र की सियासत को आगे बढ़ाते हुए, ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाते हुए अवामी नुमाइंदों के ज़मीर के ऊपर मंडी लगा रहे थे, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी इदारा जिसने पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस जो है उसको बहाल करना है, वो आइनी इदारा गफलत की नींद सो रहा था। उसके सरबराह उसके ऊपर कोई वाज़ेह एक्शन नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज थे, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज थे और इस्तदा कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि खुदारा इस वाज़ेह ज़मीर फरोशी का आप नोटिस लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने उसके अंदर भी कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन हमारी रेफरेंस का मतन ये है कि अब जो इस्तीफ़ों की कबूली है उसके अंदर जो आपने किरदार अदा किया है, जानिबदार वाज़ेह किरदार अदा किया है, वो जानिबदार वाज़ेह किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात वफाक की अलामत को ये किरदार जो है वो कबूल नहीं है। और हम अपने आइनी इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम जजेस से इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये सही है कि आप अपने किरदार को अदा करते हुए आइनी जो वाज़ेह दायरेकार है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवाएं।